हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई आज की क्लास में आपको क्या करना कराने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.8 पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, हमारे ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना। हो सकता है कि इस टाइम आपको ऐप प्ले स्टोर पे ना दिखे, क्योंकि इस टाइम ऐप जो है वो अपडेट पे हो रहा है। जब अपडेट हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास जो है, और हाँ आपको ये भी बता देते हैं ऐप में क्या है, सारी की सारी बुक, सारे के सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ऐप जो है वो हमारी क्लास जो है वो क्या है, हमारी 5.8 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं और कौन सी नहीं है। तो बहुभुज क्या होता है, जो भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है वो हमारी बहुभुज होती है। पर इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये जो हमारी भुजाओं से बनी आकृति है बंद होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर से खुली नहीं होनी चाहिए। साथ में इसमें कर्व नहीं होना चाहिए, एक तो खुला नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब गोल नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी ये भुजाओं से बनी हुई तो है, पर इसमें ये यहाँ से खुली हुई है। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुभुज नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहुभुज नहीं है। ठीक है, बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में ये हमारी भुजाओं से बनी हुई आकृति है, बंद भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुभुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहुभुज है। ठीक है, सी वाला देखते हैं। तो ये एक गोला है। ठीक है, तो ये गोला है, इसमें गोल कर्व है, तो ये तो हमारा बहुभुज ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब कि उन्होंने कहा था कारण, अगर नहीं है तो कारण बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यह भुजाओं से नहीं बना है, क्योंकि यह भुजाओं से नहीं बना है, भुजाओं से नहीं बना है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक और आकृति है जिसमें भुजाएं भी हैं, कर्व भी हैं, लेकिन कर्व होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुभुज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह कर्व से भी बना है, या वक्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्र, से भी बना है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे आंसर को। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम बताइए। तो बहुभुज का नाम बताना है, जैसे कि इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, इस बहुभुज का क्या नाम है, चतुर्भुज। इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। क्या कहेंगे, त्रिभुज। और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अष्टभुज। ठीक है, अष्टभुज। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इसमें से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचना है, उन्हें 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। पहचानिए आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, समषटभुज बनाना होगा। तो हम यहाँ पे तीसरा नंबर डाल देते हैं। ठीक है, समषटभुज क्या होता है, समषटभुज मतलब 6 ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों, और सारी 6 भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ये हमने एक आकृति बनाई है। तो मान लीजिए, हालांकि हमने नाप के नहीं बनाई है, तो मान लीजिए कि ये हमारी भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, सारी की सारी बराबर हैं। चलो हम थोड़ा बराबर बना देते हैं। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक उधर, ये हमारा क्या है, समषटभुज है। इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, हमारी बराबर हैं। सभी भुजाएं हमारी कैसी हैं, सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हैं।
ठीक है, इस समचतुर्भुज बन गया। फिर इन्होंने कहा है कि किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज की आकृति बनानी। ठीक है, तो क्या करना है, इसके 3 शीर्षों को जोड़ना है। तो हम पहला शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे एक आकृति बना दी। तो ये हमारा एक क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया। बस इतना सा काम करना था। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, एक त्रिभुज। ये जो हिस्सा बना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला है हमारा क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया है। बस इतना करना था। और बताना है कैसा त्रिभुज है। भाई इसकी ये भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा तो हमने अलग से खींची है, तो ये भुजा बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज जो हमने बनाया है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं जो हैं बराबर है। ठीक है, इसलिए ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचना है। आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाना है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं हल 4। ठीक है, हमें अष्टभुज बनाना है, तो भाई हम अष्टभुज जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारी 8 भुजाएं हो गई, और सारी भुजाएं समान है। इन्होंने कहा है कि आयत बनाना है 4 भुजाओं को जोड़कर, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, ये हमारा तीसरा शीर्ष। ठीक है, और ये हमारा चौथा शीर्ष, ये हमारा 5वां शीर्ष। ठीक है, तो ये जो आकृति बनी है वो हमारी कौन सी है, आयत की आकृति बनाई है। ये रफ डायग्राम है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आयत हमने इसमें बना दिया। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आयत। ठीक है, अब हम अपना 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, किसी बहुभुज का विकर्ण किस उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए, उसके विकर्ण बनाइए। ठीक है, तो विकर्ण बनाना है, तो पंचभुज बनाना है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं हल 5। ठीक है, क्यों नेक्स्ट पेज पे जाए। ठीक है, तो हम बना लेते हैं पंचभुज। ठीक है, तो पंचभुज बना लेते हैं। पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा पंचभुज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि सभी विकर्णों को मिलाना है, तो विकर्ण मिला देते हैं। हमने ये विकर्ण मिलाया, ये विकर्ण इससे मिलाया, ये विकर्ण हमने इससे मिलाया। ठीक है, अरे यार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, और ये विकर्ण हमने इससे मिला दिया, और ये विकर्ण जो है वो हमने इससे मिला दिया। तो अब ये कह रहे हैं इसके अंदर क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक, हम इसको विकर्ण को मिला के हमारा एक स्टार बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टार बन रहा है। तो अभी हमको बताना है इसके विकर्ण क्या है, तो हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। चलो हम भाई नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई। तो हमारे विकर्ण कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण। हमारे पास कौन कौन से हैं, एसी विकर्ण है, और बीडी विकर्ण है, और एसी है, बीडी है। ठीक है, ईसी है। ठीक है, एडी है साथ में, और हमारा बीई है। इतने विकर्ण हमको मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म होती है। तो हालांकि ये एक्सरसाइज जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको करानी थी तो हमने करा दी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें अपने ग्रुप से, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में सबको हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखते हैं, बाय बाय।